सरजी तो सरजी हैं, लेकिन मैडम सीएम भी कम नहीं। वो तो सरजी की भी प्रिंसिपल निकली, यानी कि सुपर बॉस। अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो चीख चीख कर कह रही है कि ये मैडम सीएम ही थी जिन्होंने शीश महल का सपना देखा और उसे हकीकत में बनवा भी दिया। यानी कि शीश महल की पूरी प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ मैडम सीएम ने ही कराया, और मजाल किया कि कोई मैडम सीएम के आदेश को ना माने। क्या अधिकारी, क्या मंत्री, सभी ने मैडम सीएम की हर इच्छा को सिर आंखों पर रखा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यानी कि हमारे सरजी फकीरी का राग अलापते रहे, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते रहे और जनता के पैसे से अपने रहने के लिए करोड़ों का शीश महल तैयार करवा लिया। सरजी की माने तो वो देश की राजनीति बदलने आए थे, लेकिन पहले बंगला बदला, फिर बंगला का फर्नीचर, पर्दे, टीवी और अंत तक सब कुछ बदल गया। सरजी की वैगनआर कार कब लग्जरी कार में बदलती चली गई पता ही नहीं चला, क्योंकि 5 रुपए का बॉल पेन शर्ट की पॉकेट में खोस कर सरजी जनता को रटाते रहे कि वो उनके बीच से निकले आम आदमी हैं, यानी हमारे आपके जैसे आम आदमी। फिर जब सालों बाद अचानक खुलासा हुआ कि सरजी ने जनता के पसीने की कमाई से, जनता के टैक्स के पैसे से 45 करोड़ रुपए खर्च कर अपने लिए शीश महल बनवा लिया, तो आप सोचिए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल, हमारे प्रिय सरजी, 55 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा सकते हैं। लेकिन ये सच सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हुआ कि अपने को आम आदमी कहने वाले सरजी 52 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगा सकते हैं। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। सरजी के शीश महल वाली इस कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न आते जा रहे हैं। जनता को अभी सुनकर ये धक्का ही लगा था कि 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 52 करोड़ लगे हैं सरजी के शीश महल में, कि कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। वो नाम है मैडम सीएम। वो मैडम सीएम जिनके हुक्म का पालन खुद केजरीवाल भी करते हैं। ये मैडम सीएम कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। अब मैडम सीएम के निर्देश का 100% पालन होता था। कहीं पे फुल स्टॉप तो छोड़िए, क्वामा लगाने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। जैसा कहा गया वैसा ही उसी तरीके से उसी रूप में होगा। शीश महल की हर महंगी चीज मैडम के हिसाब से आई। विदेशी टाइल्स लगे, करोड़ों के पर्दे लगाए गए, रिमोट वाले दरवाजे लगाए गए। शीश महल को सजाने के पीछे, ये पूरा शीश महल जो सजाया गया, बनाया गया, इसके पीछे सरजी नहीं मैडम सीएम है। ये राज साफ हो चुका है, यानी सब कुछ करने वाली मैडम सीएम है। खिड़कियों दरवाजों में बदलाव, इंटीरियर, किचन, लॉन्ड्री या पेंट्री में बदलाव, फ्लोरिंग में बदलाव, हर महंगी चीज सब कुछ मैडम के हिसाब से लगी। ड्राइंग रूम के स्ट्रक्चरल बदलाव, इंटीरियर में सब कुछ बदलाव मैडम सीएम के अनुसार ही किया गया। सब कुछ एक एक चीज जो की गई वो मैडम सीएम के इशारे पर की गई, या कह लीजिए उनके कहने पर की गई। जो फाइल है उसमें बाकायदा ये नोट है मैडम सीएम ऑर्डर्ड, मतलब मैडम सीएम। अब बताइए, सीएम की पत्नी मैडम सीएम हो गई, मतलब वो भी सीएम हो गई। ये तो गजब है। जैसे हम सुनते ना थे कि हमारे यूपी में ऐसा होता है, मुझे पता नहीं और जगह होता है कि नहीं होता है, शुक्ला की जो वाइफ होंगी शुक्लाइन कह दिया जाएगा, जो मिश्रा की होंगी मिश्राइन कह दिया जाएगा। इस तरह से चलता है, ऐसे ही संबोधित करते हैं। वो मिश्राइन आई थी, ऐसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे डीएम की बीवी को कहते हैं मिसेस डीएम, तो इसी तरह से कि मतलब ये क्या है कि मतलब वो सीएम हो गई क्या? तो वो मतलब सोचिए, केजरीवाल जी नहीं, उनकी पत्नी के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो निर्देश दे रही थी और बाकायदा लिखा जा रहा था मैडम सीएम। मैडम सीएम जो कहती, केजरीवाल उस पर हामी भर देते। अब जाहिर सी बात है, केजरीवाल जी उसको नहीं तो कर ही नहीं सकते जो मैडम सीएम ने कहा है।
केजरीवाल ने हर किसी को मैडम सीएम की बात मानने का निर्देश पहले से ही दे रखा था। यानी केजरीवाल जी खुद नहीं मानते, उन्होंने सबसे कहा, जितने अधिकारी थे, जितने लोग, कि भाई जो मैडम सीएम कहेंगी वही होगा। आप ये समझ लीजिए, सुनीता केजरीवाल ने ऐसे ही थोड़ी अपनी नौकरी छोड़ी आईआरएस की, वो भी आईआरएस थी, नौकरी ऐसे ही थोड़ी छोड़ी है। अब इसीलिए छोड़ी कि मैडम सीएम, पति सीएम तो पत्नी भी सीएम। ये तो रात चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब चल रहा है। लेकिन चल रहा है, सब चल रहा है, जब तक कानून के लपेटे में नहीं आ रहे तब तक चल रहा है। जिस दिन आ गए उस दिन बंद हो जाएगा। अच्छा, केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी बातें आपको याद आती होंगी। जब इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी तो कहते थे कि मुझे सिर्फ 4 कमरे वाला घर चाहिए, बड़ा घर क्या करना है। लेकिन बताइए, ऐसा व्यक्ति जो ये कहता हो कि मुझे क्या करना है, क्या जरूरत है। शीला दीक्षित पे इतना हमला करते थे कि इतना बड़ा घर, उनके घर में 17 एसी लगे, 20 एसी लगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। वो केजरीवाल पैर पसारते पसारते कहां तक निकल गए उन्हें खुद ही पता नहीं चला। या ये सब दिखाने के दांत थे, खाने के दांत, हाथी वाला हिसाब, दिखाने के दांत और खाने के दांत। और सरजी पर खुलासे हो रहे, लेकिन मजाल क्या, सरजी इन बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ दें, कोई जवाब दे दें, कभी किसी सवाल का जवाब दे दें। वो आते हैं, अगर बात करते भी हैं तो उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं जो उन्हें देना होता है, और अपनी बात कहते हैं, उठ के चले जाते हैं। पत्रकारों के जो ये कहता है ना कि आप सवाल पूछिए, आप लोगों सवाल नहीं करते मीडिया के बारे में, वो खुद बताएं कि वो खुद कितने सवालों के जवाब देते हैं। वो तो ये हाल है कि मोदी सरकार वो लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार संविधान से नहीं चल रही, जुमला पढ़ रहे हैं खुद संविधान के नियमों की, कानूनों की, कायदे की। जितनी धज्जियां अरविंद केजरीवाल उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ाता है, क्योंकि वाकई ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी के कहने पे सब कुछ किया गया। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पीडब्ल्यूडी ने, क्योंकि उनके बंगला गिरने वाला था, वो इसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ढह जाता, रहने के लिए खतरनाक था, इसलिए पीडब्ल्यूडी ने बंगला बनवाया। सर, अगर पीडब्ल्यूडी ने बंगला बनवाया, पीडब्ल्यूडी ने स्ट्रक्चरल चेंज करवाया, तो पहली बात तो ये पीडब्ल्यूडी 52 करोड़ नहीं लगा सकती, ये है ही नहीं, इतने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज की कैटेगरी तय है, क्वालिटी तय है, उसमें ऑप्शन होते हैं, आपको उसी में सेलेक्ट करना था। और फिर आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल किस ओहदे से या किस कि कौन से ऐसे उनको अधिकार मिले हुए थे जिनकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। और ये सब अंधेर चल रहा है इस दिल्ली के अंदर, घपले घोटाले भरे हुए हैं, इतने घपले घोटाले। और शीश महल के बारे में तो सर जी ने आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बोलते नहीं हैं। अगर सवाल करो तो कुछ और प्रधानमंत्री पे पहुंच जाते हैं। लेकिन किस तरह से संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोगों के पैसों की किस तरह से बर्बादी कर रहे हैं, चाहे घोटाला हो, चाहे शीश महल बनवाना हो, कोई भी चीज हो, जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, जब वक्त आएगा तो जनता जवाब जरूर देगी। ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है मेरी सहयोगी अमृता श्रीवास्तव। आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।